ये क्वेश्चन टेक्नीशियन 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे क्या कहता है दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले दोस्तों वैसे वैसे अपन सोल्व किया करो, ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। किसी लैपटॉप की कीमत में पहले माह में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे माह में 10% की कमी हुई, फिर तीसरे माह में 15% की वृद्धि हुई। यदि लैपटॉप की 1,12,000 रुपया कीमत थी तो इन परिवर्तन के बाद क्या होगा दोस्तों। यदि लैपटॉप की कीमत 12,000 रुपया कीमत थी तो 3 परिवर्तन के बाद क्या होगा दोस्तों। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना हुआ है दोस्तों, तो प्रारंभिक मूल्य दिया हुआ है दोस्तों। प्रारंभिक मूल्य कितना है, 1,20,000 है दोस्तों। ठीक है, 1,20,000 है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले दोस्तों वैसे वैसे इसको किया कीजिए। ठीक है, आप बोलिए, देखिए पहला बार बोल रहा है दोस्तों 20% की वृद्धि हुआ दोस्तों, तो 20% वृद्धि के अर्थ हो गया दोस्तों 120/100। फिर बोल रहा है दोस्तों दूसरे, यहाँ यही तरीका दोस्तों, अगर वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ेंगे, अगर कमी कहेगा तो 100 में घटाएंगे। फिर बोल रहा है दोस्तों 10% की कमी हुआ है तो 100 में 10 घटावेंगे दोस्तों, तो ये हो गया 90/100। ठीक है, अगला बोल रहा है 15% की वृद्धि हुआ है, तो 15% की वृद्धि हुआ के मतलब दोस्तों 115/100। दोस्तों ये क्वेश्चन में जब इस तरह के डाटा सेटलमेंट हो जाए दोस्तों, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन को पूर्णतः हल ना किया करो। इसमें या तो लास्ट 2 डिजिट देख लो, या तो यूनिट डिजिट देख लो, या तो विभाज्यता का नियम देख लो। इस तरह के हिसाब में हमेशा विभाज्यता का नियम हो, यूनिट डिजिट का नियम हो, लास्ट 2 डिजिट का नियम हो दोस्तों, इस हिसाब को हल करते हुए चलना चाहिए। अगर आप इसको पूरा अगर या डिजिटल सम अगर पूरा हल कीजिएगा दोस्तों तो आप का टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों सीनियरिटी दिया जाता है विभाज्यता का नियम सबसे पहले, क्योंकि विभाज्यता के नियम 0 0 सभी मेरे दोस्तों, तो यूनिट डिजिट से आप पकड़ नहीं पा सकते हो। तो विभाज्यता का नियम दोस्तों, विभाज्यता के नियम में बोल रहा है 10% की कमी हुआ है, यानी 9 आ रहा है दोस्तों। और 9 किसी भी संख्या का विभाज्यता का नियम तभी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों जब वो संख्या उसमें अवेलेबल होना चाहिए। अगर नो मान लिया जाए, ऊपर भी नो रहेगा नीचे भी नो कट जाता है दोस्तों, तो थोड़ी आप नो के विभाज्यता का नियम अप्लाई कर सकते हैं। नो के विभाज्यता का नियम अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों, यानी संख्या को विभाज्यता का नियम अप्लाई करने के लिए संख्या अवेलेबल होना चाहिए। नो दोस्तों हार से कोई भी संख्या से नहीं कट रहा, इसीलिए मैं यहाँ चेक करूंगा दोस्तों 9 का विभाज्यता का नियम कहता है दोस्तों संख्या का डिजिटल सम 9 आना चाहिए। ठीक है, संख्या का डिजिटल सम 9 आना चाहिए दोस्तों। तो कौन सी संख्या है दोस्तों जो संख्या का डिजिटल सम 9 आना चाहिए, या 9 का मल्टीपल भी आना चाहिए दोस्तों, तो अपन चेक करते हैं। अगर मान लिया जाए कोई बच्चों बोलेगा कि 1 से अधिक में अगर 9 का विभाज्यता का नियम लग गया तो भाई, तो 1 से अधिक में 9 का विभाज्यता का नियम लग जाएगा, तो आप इसमें तो बड़ी तेज में तो करने में दिक्कत हो जाएगा। तो फिर उस स्थिति में आपको पूरा का पूरा डाटा काट छाट के सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो 9 का विभाज्यता का नियम आप चेक कर लीजिए दोस्तों। 6 और 3 9 आ रहा है, 6 3 9 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 8 2 10 8 2 8 1 9 4 2 6, ये भी नहीं होगा। 4 4 8 1 9, ये तो हो रहा है, ये हो रहा है। 4 2 6, ये भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 ही है एक दोस्तों, जो बी है, जो 9 का विभाज्यता का नियम लग रहा है दोस्तों। ठीक है, 9 का विभाज्यता का नियम बताता है संख्या का डिजिटल सम 9 आना चाहिए। ठीक है, संख्या का विभाज्यता का नियम है डिजिटल सम 9 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को सिर्फ हल करने का दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है। अगर लास्ट दोस्तों अगर विभाज्यता का नियम अगर सेम आ जाता है दोस्तों, तो अपन इसको यूनिट डिजिट से भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जो ध्यान दीजिएगा, 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म, 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0
2 जीरो खत्म हो गया दोस्तों। अब यह देखना है दोस्तों 23 25 15 तो 15 से होता है। अगर संख्या में दोस्तों 1 5 आ रहा है तो निश्चित है कि उस संख्या में 1 जीरो का निर्माण होगा। अगर संख्या में 2 5 है दोस्तों, संख्या में 2 5 है जिसकी न्यूनतम संख्या रहती है दोस्तों उसी में, यानी जीरो का निर्माण होने के लिए दोस्तों 1 2 और 1 5 मिलकर 1 जीरो का निर्माण होता है दोस्तों। अगर 2 5 रहेगा, अगर 1 2 रहेगा दोस्तों तैयो भी एक ही जीरो का निर्माण होना चाहिए। 2 और 5 की संख्या जितने सेम टू सेम होना चाहिए दोस्तों। अगर 2 5 है, 2 भी है दोस्तों तो 2 जीरो का निर्माण होगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब है दोस्तों आप इसको विभाज्यता का नियम चेक करके भी नहीं दोस्तों आप यूनिट डिजिट से लगा सकते हो। 5 2 23 25 15 से 5 आ रहा है दोस्तों, इसमें 10 आ रहा है दोस्तों, यानी यूनिट डिजिट में दोस्तों सिर्फ खाली जीरो होना चाहिए, सिंगल जीरो। यानी इसमें डबल जीरो हो रहा है दोस्तों, इसमें ट्रिपल जीरो हो रहा है, इसमें ट्रिपल जीरो हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 ही है दोस्तों बी में जो यूनिट डिजिट जीरो है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों प्रेजेंट और माइंड पर निर्भर करता है कि उस दौरान आपको कैसे दिमाग चल रहा है और नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी इसको अपन हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे जब a बराबर 16 और b बराबर 12 है तो a क्यू माइनस बी क्यू और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का तृतीय समानुपात क्या होगा। पहले दोस्तों अपन तृतीय अनुपात और प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात ये सब सूत्र आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे दो गो अनुपात है दोस्तों ए और बी का तृतीय अनुपात का सूत्र होता है दोस्तों, तृतीय अनुपात का सूत्र होता है बी स्क्वायर बटा ए और प्रथम अनुपात का सूत्र होता है दोस्तों ए स्क्वायर बटा बी। मध्य अनुपात का सूत्र होता है दोस्तों रूट अंडर ए इंटू बी होता है दोस्तों। तृतीय अनुपात का सूत्र बी स्क्वायर ए, प्रथम अनुपात का सूत्र ए स्क्वायर बी, मध्य अनुपात का सूत्र होता है रूट अंडर ए इंटू बी होता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों डाटा दिया हुआ ए और बी का तृतीय अनुपात क्या हो गया, यानी ई टोटल हो गया दोस्तों ए और ई टोटल हो गया बी। सूत्र में बोल रहा है तृतीय अनुपात का बी स्क्वायर बटा ए, तो बी स्क्वायर बटा तृतीय अनुपात निकालिए, तृतीय समानुपात बी स्क्वायर बटा ए, तो बी स्क्वायर हो गया दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए हो गया दोस्तों ए क्यू माइनस बी क्यू। दोस्तों इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी एक सूत्र होता है। ए और ए कट जाएगा तो बचेगा ऊपर दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी बचेगा, सिर्फ खाली ए माइनस बी बचेगा। ए माइनस बी बराबर अब एक वैल्यू फुट करिए दोस्तों, अब तो काटेगा नहीं तो 16 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 16 गुने 12 हो गया दोस्तों। फिर a माइनस बी 16 में से 12 घटाइएगा तो 4 आ गया, फिर 16 कॉमन भी ले सकते हैं, काट लीजिए तो हो गया 16 की 16 ले लेते हैं तो कितना जगह 16 की 16 तो एक 16 बच जाएगा, 12 12 44 से 16 44 से 12 हो जाएगा, आई नीचे 4 हो जाएगा, 4 4 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 16 9 25 25 12 37
25 12 37 हो जाएगा दोस्तों। फिर 4 से और 37 से गुना कर 16 9 25 25 12 37 7 7 28 हो जाएगा और 4 तिया 12 और 12 अदू 14 के दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है टेक्नीशियन टेक्नीशियन 2026 में पूछा हुआ है दोस्तों। टेक्नीशियन 2026 में पूछा हुआ है दोस्तों। जो बच्चों तैयारी कर रहा मध्य अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा ऐसा एग्जाम नहीं दोस्तों पूछा जा रहा है। इसको तो सूत्र एकदम कंठा से याद होना चाहिए। बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बटा मध्य अनुपात तृतीय अनुपात ये सब सूत्र याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, देखिएगा दोस्तों। बोल रहा है 120 पूर्णांक वाली किसी परीक्षा में बी को 50 अंक प्राप्त हुए जबकि ए को 80 अंक प्राप्त हुए। ए के अंकों को कितना प्रतिशत बी के अंक थे। ए के अंकों को कितना प्रतिशत बी के अंक थे। दोस्तों अगर जब इस तरह के मालूम नहीं चले दोस्तों तो जैसे जैसे डाटा बोले दोस्तों वैसे वैसे अपन हल किया करो। ठीक है, देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं उसी अनुसार सेट करूंगा। ए के 80 अंक प्राप्त हुए तो ए के अंकों को कितना प्रतिशत है दोस्तों मालूम नहीं है, लेकिन बोल रहा है ए के अंकों का कितना प्रतिशत बी के अंक है। हो गया, मेन डाटा यही सेट करना था दोस्तों। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे ए के अंकों को कितना प्रतिशत मालूम नहीं है, मैंने x% मान लिया और उसका मैंने बोल रहा है कि ए के अंकों को कितना प्रतिशत बी के अंक है तो मैं इक्वल टू बी लिख दिया। तो ए बराबर हो गया दोस्तों, ए बराबर हो गया कितना, ए के अंक कितना है, ए के अंक है दोस्तों 80%। 80 का x/100 निकालो बराबर बी के अंक कितना हो गया 50। ठीक है, जो काटता है उसको काट दो दोस्तों तो हो गया कितना 1 0 खत्म हो गया। फिर और कटेगा 4 दूनी 8 5 दूनी 10 हो गया दोस्तों। तो ये हो गया कितना x बराबर कितना हो गया, तिरछा गुना कीजिएगा तो 25 तो x बराबर हो गया 25/4 तो 4 छक 24 4 छक 24 4 दिन 62 किसका स्टार्ट है 62 62 25 आ गया तो 62 ऑप्शन से गलती तो नहीं लिखा गया होगा। 160% दूधू है दोस्तों, 160% दूधू है। चलो ये 62% आएगा 62% तो 25 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ से भागा देंगे तो 4 छक 24 तब बचेगा 1 10 तो 10 तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 हो गया दोस्तों। तो 4 छक 24 10 तो 4 दूनी 8 2 बचा तो 4 बचे 20 खाली 62.5 बचेगा 62. मेन दोस्तों डाटा ऑप्शन नंबर सी हो गया। मेन था इसमें कुछ नहीं, डाटा सिर्फ खाली सेट करना था। जो बच्चों डाटा सेट करने के लिए सीख गया वो आंसर हटा दो। अब मैं तुमको बोलता कि ऐसे रहेगा तो ऐसे करना, ऐसे रहेगा तो ऐसे करना, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है।